तो मैं क्या सोच रहा था, अगर अरे तो अपने बरनवाल है, बरनवाल साहब, माइक खोलो। हाँ भैया। अब भाई देखो, एक बात बताओ, ये स्टॉक चल रहा है, ये दिख रहा है तुम सबको, ये एक जगह है, ये रेजिस्टेंस हो गया, हाँ सपोर्ट हो गया, सबको दिख रहा है। एक रेंज थी जिसमें आया, नीचे गया, ऊपर गया, ये इसके बीच में घूम, जब इसको ब्रेक करेगा, मान लेते हैं ब्रेक करेगा, एक कंडीशन होगी, या तो ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा, या एक कंडीशन होगी कि इसका सपोर्ट लेगा, जैसे मार्केट अगली बार दोबारा यहाँ आएगा और इसका सपोर्ट लेगा। अब ये जो लाइन है ना, ये जो सपोर्ट लाइन है, यहाँ क्या है, यहाँ अपना जो बरनवाल साहब है, अभिषेक भाई, इनका क्या है, इन्होंने बल्क में बाय किया हुआ था, जैसे आते ही इन्होंने बताया कि इनकी मतलब अच्छी खासी एंट्री है आईसीसी, तो करोड़ों के शेयर्स ले रखे हैं। और चौथी बार भी जब ये इधर आ रहा है, तो भाई साहब इनके थोड़ा सा ना धक धक होने लगी है। तो देखो हुआ क्या, अब अभिषेक भाई देख रहे हैं भाई, 2 बार टच किया, तीसरी बार टच कर दिया, मतलब मार्केट बार बार सेलिंग ला रहा है, मार्केट ला रहा है, लोग बेच रहे हैं इसको, खरीद भी रहे हैं पर बेच भी रहे हैं, तभी तो इस पे आ रहा है बार बार। तो भाई अभिषेक भाई के थोड़ा सा धक धक होने लगी, उन्होंने कहा यार ऐसे चलता रहा ना तो किसी ना किसी दिन ये अपनी जो सपोर्ट लाइन है, अपनी जो एंट्री प्राइस है, वो ब्रेक हो जाएगा और अपना हो जाएगा लॉस। है। हाँ भैया। तो अब की बार जब ये इसके पास आने लगा, तो अभिषेक भाई ने भाई कहीं से भी पैसों का इंतजाम किया, हो सकता है मोटी पार्टी है, खुद के पास पैसा हो। अभिषेक भाई कहते हैं कि देखो अब की बार आईसीआईसीआई मेरी लेवल पे आया तो इतना पैसा मुंह पे फेंकूंगा, इतना फेंकूंगा कि लोग बेचते बेचते थक जाएंगे, पर उनको मतलब मेरी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही यहाँ आएगा, अभिषेक भाई ने अंधा पैसा लगाया, मतलब कहा कि जितने आईसीआईसीआई के शेयर्स हैं मुझे दे दो, और कोई लेगा ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि बट ले तो सकता ही है, बट मुझे दे दो। अगर अभिषेक भाई ऐसे कोई पैसा किसी शेयर में, अभिषेक या कोई भी रैंडम बंदा किसी शेयर में पैसा लगाता है, तो कैंडल कैसी होगी, कैंडल छोड़ो, डिमांड कैसी होगी, हाय। डिमांड क्या हो जाएगी, हाई। और उसका मतलब प्राइस बढ़ जाएगा, तो जो कैंडल बनेगी वो भी कैसी बनेगी, ऐसी सी ग्रीन। हाँ भैया। हाँ जब भी ऐसी कोई कैंडल बनती है ग्रीन, ऐसी बतेरी कैंडल तुम्हें दिख रही होंगी ऑलरेडी, ये रही, ये रही, ये रही, ठीक है, ये भी है। सेम गोज फॉर रेड कलर। रेड कलर में क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल जहाँ से अभिषेक भाई ने आईसीआईसीआई के मतलब शेयर्स की दबा के सेलिंग करी है, कि भाई एनी प्राइस में खरीद लो, मुझे चाहिए ही नहीं, पूरा पोर्टफोलियो ले जाओ आईसीआईसीआई का। तो क्या होगा, तो ऐसी सी एक रेड कैंडल बन, दिख रहा है। अब हाँ। ये दूसरा, एक अकेले बंदे की नहीं है ना भैया? नहीं 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 नहीं, अकेले बंदे से इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस, बट सप्लाई डिमांड का ओके फर्क भैया। है। तो अब दूसरे पर्सपेक्टिव से अपन सोचे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हैवी सप्लाई या हैवी डिमांड होती है, तो कौन सी कैंडल बनती है, ऐसी बड़ी बड़ी, रेड हो या चाहे ग्रीन हो। हाँ हाँ। उसका मतलब अपन ये भी ले सकते हैं कि अगर ऐसी ग्रीन या रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब है कि हैवी सप्लाई या डिमांड हो रही है, कैसे भी बोल लो, डिमांड सप्लाई हो रही है इसलिए ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है उसका मतलब वो है, दोनों चीजें बोल सकते हैं। हाँ भैया। बस इसमें हाँ हाँ। समझने का कुछ नहीं है, ऐसी जो कैंडल हो जहाँ पे हैवी सप्लाई या हैवी डिमांड हो जाए, उनको बोलते हैं मारू बाजू, मारू बाजू, बस, सिंपल है। अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न था वो इतना ही है, वो क्या बताता है तुम्हें कि भैया अगर जैसे हैवी बाइंग हुई है, तो ऐसी ग्रीन सी कैंडल बनी, तो क्या बनी, ग्रीन मारू बाजू बन गई, बुलिश। ग्रीन का मतलब क्या हो गया, बुलिश। कहीं पे अच्छी खासी ग्रीन बनी है, इसका मतलब क्या है, हैवी डिमांड हो रही है। बुल सेंटर करना। इस हाँ कैंड हाँ इस भैया भाई। हाँ, इस कैंडल को अपन बोलते हैं मारू बाजू। तो अगर ग्रीन मारू बाजू बनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे अपन बुलिश मारू बाजू। इस मारो भाई। ठीक है। अगर किसी कैंडल में हैवी डिमांड हो गई, इसका मतलब ये तो है नहीं कि अगली कैंडल में वापस भी आ जाएगा, मतलब आता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे देखो हैवी ये सप्लाई हुई और ये इमीडिएट ही रिवर्स मार गया, हालांकि ये वीकली कैंडल है, बट रिवर्स मार गया। चीज़ें बदल सकती हैं, बट एक चीज़ें क्या होती है, मतलब एक वो जो रेफरेंस हो गया या बोलने का तरीका क्या हो गया, अगर किसी बंदे ने यहाँ से खरीद के यहाँ तक पैसा लगाया है, तो वो कोशिश करेगा कि मार्केट इससे नीचे ना आए। हाँ 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 भैया। हाँ भैया। जहाँ पे भी किसी ट्रेंड के बीच में अगर तुम्हें ये कैंडल मिलती है, इसका मतलब है कि वो ट्रेंड अभी और कंटिन्यू करेगा। अच्छा, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उन्हीं को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर वो अप ट्रेंड में हुई तो वो हो गई बुलिस मारू बाजू, भाई अप ट्रेंड हो गया बोल लो, चाहे बुल ट्रेंड हो गया, वही अगर डाउन ट्रेंड में हो गई, ये रेड कलर की लो कैंडल बन बेरिश। गई अपनी, तो ये बेरिस मारू बाजू। अच्छा। ठीक है, सिंपल नेम, कोई हाँ भारी भैया। नहीं। हाँ।
अच्छा मतलब अप ट्रेंड में रेड मारूंगा से नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, वहां अप तक ट्रेंड आ के रहे हैं ना, बाद। अभी रुक जाओ, वहीं आ रहे, देखो ये डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल, ऐसी रेड बड़ी कैंडल बन गई, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वही चलने की कोशिश करेगा, प्रोबेबिलिटी है कि जो चल रहा है वही चलेगा, है कि नहीं? हाँ हाँ। क्योंकि अचानक से इस जहाँ से ये ओपन हुई है वहीं से हैवी सप्लाई आने लगी, जहाँ से ये ओपन हुई है वहीं से हैवी डिमांड आने लगी है, मतलब अभी लोग और इंटरेस्टेड हुए हैं जो ट्रेंड चल रहा है उसमें। ठीक है। तो मारू बाजू ठीक जो है है, भैया। मारू बाजू जो है वो कौन सी कैंडल कहलाई जाएगी, कौन सी? ट्रेंड ठीक कंटिन्यूएशन, मतलब जो ट्रेंड के कंटिन्यू होने की इंडिकेशन दे रही है। है। अब आपका कहने का मतलब भैया ये है, मैं हाँ एक हाँ डाउट हाँ है पूछूं? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, आपके कहने का मतलब ये है जैसे कि रेड कैंडल आप बता रहे हो, है ना? हाँ ये हाँ रेड हाँ कैंडल ट्रेड को कंटिन्यू रखने का, यानी जब रेड कैंडल बन रही है बड़ी, तो इसका मतलब अगली भी रेड ही बनेगी, यानी ये सेल में जा कोशिश रही है सारी करेगा मार्केट, कैंडल्स, हाँ मतलब लोग सेल मार्केट कर रहे ऐसे, हैं। मार्केट कोशिश। ऐसा कोशिश करेगा कि जो चल रहा है वही चलता रहेगा। जैसे इधर देख लो, ये ट्रेंड अप ट्रेंड था, ये बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, छोड़ दो, फिर ये क्या बना, ये मारू बाजू बन गई पुलिस, हाँ मैं। बिल्कुल। ठीक है? तो इसने क्या इंडिकेशन दिया कि जो ट्रेंड चल रहा है वही चलता रहेगा, ठीक है? ओके भैया, ठीक है, ओके। अभी फिर मारू बाजू बनी तो इसने भी वही इंडिकेशन दिया, जो ट्रेंड चल रहा है वही चलता रहेगा, हालांकि बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई फिर गया। क्या हो अगर ठीक है। यही जो कैंडल है, अब देखो फर्क, देखो कंडीशंस के हिसाब से फर्क पड़ता हुआ, देखो कैसे पड़ता है। अब मान लेते हैं एक अप ट्रेंड है, सारी कैंडल्स बन रही हैं क्या, ग्रीन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लगातार अप ट्रेंड चल रहा है, कहीं पे डोजी बन गई ऐसी सी, फिर ग्रीन बन गई, ठीक है, ऐसी सी बड़ी ग्रीन बन गई। अब अगर क्या हो अगर यहाँ पे एक मारू बाजू बने पर रेड, ट्रेंड कोई रिवर्स। चीज, मतलब किसी ट्रेड जगह से रिवर्स। अचानक से इतनी सप्लाई आई कि अच्छी खासी रेड कैंडल बन गई, मतलब जो ट्रेंड चल रहा था उसके रिवर्स होने का इंडिकेशन मिल गया। ऑब्वियस है, कोई बड़ी ओके। बात नहीं। सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर एक डोजी बन गई, मान लेते हैं एक ऐसी सी कैंडल बन गई, ठीक है, और फिर एक रेड कैंडल, पर अचानक से एक जगह आई, कोई सपोर्ट आया, कोई रेजिस्टेंस आया, कोई भी जगह आई जहाँ पे एक ऐसी सी ग्रीन कैंडल बन गई, तो क्या रिवर्सल। हुआ, ट्रेंड तो फिर से अब रिवर्सल। ट्रेंड हो गया, अब ट्रेंड हो गया, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल इतना सोचना ही नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से हैवी बाइंग आ गई, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से हैवी सेलिंग आ गई, तो मारू बाजू अगर ट्रेंड के बीच में दिख रही, मतलब ग्रीन में ग्रीन दिख रही है, तो जो हो रहा है वो होगा, बट अगर कलर डिफरेंस है तो क्या होगा, ट्रेंड रिवर्स। भाई हाँ भैया। ग्रीन में रेड हो गई तो ट्रेंड रिवर्स, रेड में ग्रीन हो गई ट्रेंड रिवर्स। अब देखो बिल्कुल भैया। मारू एक और बाजू, डाउट है भैया। रुको एक सुन और। लो अभी, अरे सुनो सुनो अभी मेरा पूरा तो होने, तो फिर डाउट भी पूछ लेना। देखो दो कैंडल एक साथ खत्म कर रहा हूँ, मारू बाजू कैंडल कैसी दिखेगी तुम्हें, ऐसी, उसकी जो विक होगी वो होगी ही नहीं, या तो ऐसी छोटी सी विक होगी, मतलब कैंडल के रेस्पेक्ट में विक बहुत छोटी होगी, ठीक है? तो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, जहाँ भी अच्छा। अगर टॉप पे या बॉटम पे तुमको मारू बाजू दिखती है, हो सकता है वो पिछली वाली कैंडल से छोटी हो सकता है, बट अगर वो पिछली वाली कैंडल से बड़ी हो जाती है, इसका मतलब क्या है, जो पीछे से लोग बाइंग कर रहे थे इस कैंडल में, जितने लोगों ने बाइंग करी थी उनकी पूरी बाइंग को खा गया और उससे भी नीचे प्राइस को ले आया, मतलब इन सब का ऐसा लेट हो गया, हाँ भैया। ठीक है? इसका मतलब क्या वे हुआ, एक बार और एक्सप्लेन करो। ऐसे समझो, देखो मारू बाजू छोटी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, उसका मतलब इतना सा मतलब है कि कैंडल जहाँ ओपन हुई है, जहाँ एंड हुई है, पूरी बॉडी है, विक है ही नहीं, छोटी सी विक होगी, बहुत छोटी, ऐसी सी कैंडल दिखेगी हमेशा तुम्हें, ऐसी विक होगी, तो ऐसी छोटी सी विक होगी, मान लेते हैं ट्रेंड का अच्छा टॉप अगर है, छोटी भी ठीक हो है। तो भी चलेगा। चलेगा अगर चलेगा, वीक छोटी ना मोटी हो। चल, अरे यार इतना तो एग्जैक्ट होता नहीं है ना कि प्राइस जितना हुआ है उतना ही से ही पलट जाए। अच्छा। मान लेते हैं ट्रेंड के टॉप में एक बनी है ग्रीन कैंडल, और यहीं पे बन गई रेड, भिड़ते ही यहाँ से कहीं से रेड आ गई, और वो आ गई इतनी कितनी, ये मारू बाजू में काउंट हो गई है, तो ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन आ तो ठीक है। गया ही है। हाँ हाँ भैया। क्या हाँ हाँ। हो ये कैंडल यहाँ की जगह यहाँ इतनी बड़ी बन जाए, पिछली वाली कैंडल से इसकी लेंथ बड़ी हो, अपोजिट कलर तो हो ही हो, लेंथ भी बड़ी हो, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पे पैसा लगाया था, या यहाँ पे पैसा लगाया था, या यहाँ पे पैसा लगाया था, उन सबका अभी लॉस चल रहा है कि नहीं? हम्म। नॉर्मल हाँ। मेंटेलिटी हाँ में भैया।
अगर मैंने किसी कैंडल को देख के पैसा लगाया है तो उसकी उस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उससे पीछे अगर प्राइस जाएगा तो भैया मेरे धक धक शुरू हो जाएगी। क्यों? देखो, इस पूरी कैंडल में जितना बाइंग प्रेशर बिल्ड हुआ था वो पूरा बाइंग प्रेशर पहले खत्म हुआ है और उससे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ है। ये तो समझ आ रहा है इस कैंडल को देख के? हाँ भैया। तो हाँ हाँ मतलब हाँ। हैवी सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ है, तो प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिला है तुम्हें। ओके। ठीक है, ये और सिंपल सा भैया लॉजिक वो है। अगर इससे लाइक ग्रीन वाली कैंडल से छोटी बनी थोड़ी तो भी मोटी ट्रेंड छोटी रिवर्सल। बनेगी। देखो, जैसे ग्रीन इतनी बड़ी है, मारू बाजू इसके आधी के बराबर है तो भी ठीक है। बट ग्रीन इतनी बड़ी है, मारू बाजू बन रही इतनी सी, तो ये मारू बाजू है ठीक है, बट जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। तो हाइट भी मैटर करती है, पिछली लाइक कैंडल सेलिंग से का है। अच्छा प्रेशर अच्छा। नहीं बना उतना। नहीं है, प्रेशर बना था पर इतना नहीं बना जितना तुम्हें चाहिए ट्रेंड रिवर्स करने के लिए। अब मैंने एक साथ में दो कैंडल बताई एक तरह से। देखो, मारू बाजू की अगर नॉर्मल हाइट है तो वो मारू बाजू है, पर अगर वही मारू बाजू ट्रेंड के टॉप में या ट्रेंड के बॉटम में तुम्हें दिख रहा है और पिछली कैंडल से उसकी लेंथ बड़ी है तो इसको बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल। एंगल्फिंग कैंडल, एंगल्फिंग का मतलब होता है खा जाना। खा मतलब खाना, जानते हो ना? खा जाना हाँ मतलब जो ट्रेंड हाँ भैया। चल रहा था उसको ये कैंडल खा जाती है। कहीं पे भी ट्रेंड के टॉप में या ट्रेंड के बॉटम में तुम्हें एक मारू बाजू कैंडल मिले जो कि पिछली कैंडल की लेंथ से बड़ी है और अपोजिट कलर होल्ड करती है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया, कंफर्म्ड है। और वो ट्रेंड रिवर्स होता है, वो जो कैंडल बनती है उसको बोलते हैं अपन एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है? हाँ भैया। ये बताओ कि एंट्री कहाँ पे लेंगे? क्योंकि देखो, अगर ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, तो छोटी सी ही बनती है, फिर उसके बाद फिर ग्रीन बनती है। जैसा अभी पुराना चार्ट ओपन था ना, जो उसमें जो देखो शो हो रहा था, ये पहले देखो एक ये बड़ी देखो ग्रीन कैंडल बनी। हम्म। हाँ बताओ, कहाँ की बात हो रही है? नीचे नीचे जो दिखाया था आपने, कोई भी ले लो भैया, जो जैसे कि पहले ग्रीन के बाद एक छोटी रेड बन रही है। ये लो ये लो। ये देखो ये। हाँ, यहाँ से, इस ठीक है। जैसे कि अब यहाँ से हमें पता चल रहा है ना? तो नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल रेड भी बन रही है, फिर उसके बाद अब ट्रेंड आ रहा है ना? तो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी होगी? अब देखो, हमने ये तो देख ली कि ये बुलिश कैंडल है ना? तो इसके बाद एक रेड कैंडल भी बनी, तो हम उस चीज में डगमगाएंगे ना कि कहाँ पर ले हम एंट्री। देखो, शुरू शुरू से शुरू करो मेरे मित्रों। पहले तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम लेना चाहो। प्रैक्टिकल मार्केट में काम करते हो। देखो भाई, डाउन ट्रेंड था कि नहीं था? हाँ भैया। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद में एक ऐसी कैंडल बनी जो पिछली कैंडल की लेंथ से बड़ी है और अपोजिट कलर है। डाउन ट्रेंड, इसकी लेंथ ये और इसकी लेंथ ये। हम्म। याद रहे एंगल्फिंग मारूबाजू, ये जो विक है ना, ये कैंडल लेंथ में काउंट नहीं होती है। ठीक केवल है? केवल भैया, बॉडी बट काउंट इसकी जो होती है। विक है ना खाली बहुत खाली बड़ी, मतलब बॉडी बॉडी के। बॉडी बॉडी की जो लेंथ है वो ही काउंट होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस इसी के बीच में सस्टेन कर पाया था, वहाँ तो वो रुक ही नहीं पाया। क्या पता वो एक ही मिनट जाके आ गया हो, तो वो उसमें काउंट होती नहीं है। तो इधर देखो, तुमने क्या देखा? डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, एक रेड कैंडल थी और एक कैंडल बनी जो उससे लगभग, मतलब बड़ी तो थी बट लगभग डबल ही हो गई और अपोजिट कलर है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन हो गया। सर्वप्रथम शुरुआत ऐसे ही होगी हाँ कि इंडिकेट हुआ है तुम्हें कि हाँ भैया ट्रेंड बदल चुका है। अब अपना जो मन है वो बुलिश साइड होना चाहिए कि भाई अपन सिर्फ बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा अब से। ठीक है? दूसरी चीज़ तुम्हें क्या दिखी? अगली जो कैंडल बनी वो रेड बनी है। अब देखो, थ्योरी के साथ साथ सारी थ्योरियों को तुम मिलाने लगो। हुआ क्या? ट्रेंड रिवर्स हुआ, बाइंग आई, अच्छी खासी बाइंग आई। ये देखो, जो अगली कैंडल है वो कहाँ खुली है? ग्रीन कैंडल से ऊपर। इतनी इतनी ऊपर खुली है और उसके बाद वो गिरी है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आई ठीक है। और फिर वापस हाँ बुलिश होने लग गया। जैसे अच्छा, ही, ये तो वापस से कैंडल थी। है ना? अब अगर इसी इन्हीं इन्हीं ढाई कैंडल को, तीन कैंडल पूरी नहीं बना रहा मैं, इन्हीं ढाई कैंडल को अगर मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम मतलब फैला के लिखूंगा तो वो कैसी दिखेगी? ऐसे मार्केट नीचे आ रहा था, यूं ग्रीन हुआ और ऊपर गया, नीचे आया,
और फिर ऊपर गया है, तो तुम एंट्री कहाँ लोगे? अब बताओ। ये यहाँ पर सपोर्ट पॉइंट वही ए, चीज जानी थी पॉइंट बी भैया। और पॉइंट सी, कहाँ लोगे एंट्री? सबसे बढ़िया एंट्री पॉइंट तुम्हारे लिए। बी थी। मैं तो भैया जो लोग वो जो डोजी बना था। रेजिस्टेंस सी पे तो सबसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था। बस सबसे बढ़िया एंट्री ठीक यही है। जगह होगी। ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा, तो तुम्हारी बेस्ट एंट्री पॉइंट होना चाहिए ये वाली जगह, क्योंकि ये क्रॉस करेगा तो इससे नीचे आने में जोर आएगा। ठीक है, अगर तुमने यहाँ एंट्री ले भी ली तो तुम्हारे लिए लॉजिकली स्टॉप लॉस होता है ये वाली जगह। कौन सा? बी। ये तुम्हारा स्टॉप लॉस। अगर तुमने यहाँ एंट्री ली है तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे जाएगा तो तुम्हारे लिए दिक्कत है। ठीक है, नियम कायदे से जो एंगल्फिंग कैंडल होती है उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है एंगल्फिंग कैंडल का बैक पॉइंट। ठीक है, और उसकी जो एंट्री होती है वो एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर वाली कैंडल। बस, तो अगर तुम या एंट्री तुम्हारी यहाँ होगी और स्टॉप लॉस तुम्हारा यहाँ कहीं होगा, इतना बहुत लंबा ट्रेवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ ले ही नहीं रहे हो, एंट्री तुम ले रहे हो इतना आगे। हाँ भैया। तो भाई वो तो बहुत लंबी जगह होगी ना। तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ से ब्रेक करने में जोर आए। कौन सी जगह? प्रॉफिट बुकिंग का एंड पॉइंट, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। लॉजिकली स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, का एंड। लिखने से यानी कि भैया अभी का मतलब कैंडल का लो। कैंडल का लो। ठीक है, अब वैसे नहीं देखो तो वैसे देख लो, जो एंगल्फिंग कैंडल बनी है उसका मिड पॉइंट, एक तरह से मिड पॉइंट के आसपास ये हो गया ना, तो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा यहीं कहीं पे। ठीक है, वो क्यों होगा? अगर ये जैसे किसी ने ये ट्रेंड बिल्ड किया है तो ये कम से कम अपना आधा प्रॉफिट लेके जाने की कोशिश करेगा। कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी जो भी हो, जब तक पिछली कैंडल आधी क्रॉस नहीं है। जैसे ये भी कैंडल बन गई और ये कैंडल जब तक आधी क्रॉस नहीं हो रही है तब तक ट्रेंड रिवर्स होगा ही नहीं। लोग बाइंग करने में फुल स्ट्रेंथ रखेंगे। दिक्कत कब आती है? जब ये कैंडल आधी से ज़्यादा क्रॉस हो गई है। अब ट्रेंड को रोका गया और रिवर्स में इतना लिया है कि कम से कम आधा ट्रेंड खा चुके हैं ये लोग। ठीक है, तो हमेशा तुम्हारा स्टॉप लॉस, अगर ऐसी कोई बड़ी कैंडल्स बन रही है और तुम उसके हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, तो स्टॉप लॉस होता है पिछली कैंडल का लगभग मिड क्रॉस हो जाना चाहिए, तब तुम स्टॉप लॉस की तैयारी कर लेना। और वो तुम अपने हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हुए स्टॉप लॉस ले लेना। यहाँ की बात करेंगे, अगर पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट में तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट, जहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और रिवर्स मारा। कौन याद कर रहा भाई? हिचके हिचके आ रही है। ठीक है, एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, टीपी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहाँ पे हिट बढ़ता है वहीं तक वेट करो। ठीक है भैया। बस ये चीज़ें तुम्हें देखनी है। अब वो स्टॉप लॉस कभी भी ऐसे बिल्ड नहीं करना है ना कि भाई डोजी बना दी है, यहाँ एंट्री ले ली है, ऊपर गया, यहाँ एंट्री ले ली थी, ये स्टॉप लॉस हो गया। भाई अगर डोजी इतनी बड़ी बन गई तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी रखोगे। साइकोलॉजिकली सोचो कि भाई कौन सी ऐसी जगह है जिसको क्रॉस करने में सबका स्टॉप लॉस हिट होगा, और उससे थोड़ा सा पीछे लगा लो। क्यों? क्योंकि जो स्टॉप लॉस सबका हिट होगा वो तो हिट होगा ही होगा। जो बड़े लोग हैं वो सबका लॉस करवाएंगे, तब ही मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट को अगर ऊपर जाना है और दुनिया का स्टॉप लॉस ये है, तो मार्केट पहले इसको टच करेगा और फिर भागेगा। ये डेफिनेट है, ये तुम्हारे साथ होगा, हमारे साथ होता है। आदित्य बैठा, कार्तिक बैठा, हम देखते हैं, डेली बेसिस पे देखते हैं। तो हमने स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ दिया। स्टॉप लॉस मैनुअल दिखता है कि हाँ भाई मार्केट अगर इससे नीचे क्लोज दे देगा तो हमको ट्रेड बंद कर देनी है। ट्रेड लगा, स्टॉप लॉस होता है हमारा, पर लगाते नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बार टच करके निकल जाएगा इसको। मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा तो मैं खुद ही क्लोज कर दूंगा। मशीन के पीछे नहीं रहता मैं खुद ही क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट क्या करता है? यूँ आता है, टच किया, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, सबका लॉस हो गया और अपने आप ऊपर चला गया। और इसका बहुत दुख होता है। शुरू में मेरे को भी बहुत दुख होता था, आदित्य को भी हुआ होगा, कार्तिक को भी हुआ होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस देखो, मन में रखो, लगाना खुद के हाथ से, मशीन वाला नहीं लगा। मतलब जो एप्लीकेशन वाला जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो तभी लगाना है जब तुम मार्केट को देख नहीं रहे हो कि भाई मैं देख नहीं सकता, मैं शादी में हूँ, मैंने ट्रेड ले रखी है पर लॉस भी नहीं ले सकता, ज़्यादा हो जाएगा, तब तुम्हें खैर उस पे भी कभी कभी हो जाता है। कभी कभी हो जाता है। वो है वो। कोई नहीं है भाई। देख ये सारा गेम है ना, साइकोलॉजी इन सब के पीछे चलता है, प्रोबेबिलिटी के पीछे चलता है। तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैक्सिमम टाइम तुम बच जाओगे उससे। क्यों? क्योंकि मार्केट जो मेजोरिटी ऑफ स्टॉप लॉस है उसको टच करके जाएगा। तुम बस उसको मार्क करके रखो और उससे थोड़ा सा पीछे ही रखो हमेशा। यहाँ पे आएगा तो दिक्कत है।
ठीक है। निफ्टी भैया के जब अंदर है। सबका स्टॉप लॉस हिट होगा तो तब तो प्राइस ठीक नीचे है जाएगा भैया। ना, कौन नहीं से भाई, नहीं भाई, क्योंकि अबे तब यही सबका, तो है गेम ऐसे सुनो, लैंडिंग। बताता हूँ। तुम्हारा लॉस होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, होगा नहीं होगा? हाँ तो तुम्हारा लॉस होने के बाद तुम बेचोगे तो खरीदेगा कौन? मैं आप। मैं हाँ। मैं और फिर वो जब ऊपर जाने हाँ। लगेगा, जैसे ये नीचे आया और फिर ये जब ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ कौन खरीदेगा? जब मैं बेचूंगा तब कौन खरीदेगा? बताओ। हम। तुम। क्यों? क्योंकि भाई, अरे अपनी ट्रेड ठीक थी भाई, देखो भाग रहा है, आप पकड़ लो दोबारा, स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, दोबारा ट्रेड में प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो उसको भी तुम ही खरीदोगे। फिर बेचोगे आप। मैं, मेरे को बेचने के लिए कोई हम्म। खरीदने वाला भी तो चाहिए, तो जब वो मार्केट ऐसे भाग रहा होगा तब बेचूंगा भी मैं तुम्हें कोई। ये भाई, इसीलिए ये गेम पूरा ही पैसे का है, माइंड गेम का है, प्रोबेबिलिटी इन सब पे ही चलता है भाई। अगर तुम सबर से गेम खेलोगे, मैंने जो शुरू शुरू में बोला था मेडिटेशन और योगा, वो इसीलिए बोला था। दिमाग जितना ज़्यादा शांत, उतना अच्छा तुम सोचोगे, उतनी अच्छी तुम प्रोबेबिलिटी निकाल के प्रिडिक्शन करोगे, और वो हिट होगा फिर अच्छा। नहीं तो ये चल रहा है यहाँ पे ऊपर नीचे, क्योंकि ये बनी डोजी, यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा, फिर ऊपर आया होगा। इतना घड़बड़ाहट हो जाती है कभी कभार दिमाग में, तुम सोच नहीं सकते, बंद करो भाई, ख़त्म करो, लॉस हो जाएगा, ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उसके बजाय शांत दिमाग होगा तो वो देखेगा कि अरे ये सपोर्ट है, यहाँ से गया, ये रेजिस्टेंस था, तो ये अब सपोर्ट होना चाहिए, ये ब्रेक नहीं कर सकता, अगर ब्रेक कर गया तो देखी जाएगी। वो सब बाद में अपने आप बिल्ड हो जाता है, कब क्या करना होता है दिखने लग जाता है। देख लो, जैसे इसको अगर दिखा ना भैया डोजी का क्या भैया सीन कहाँ हुआ से था होगी? कम देखते ना, टाइम फ्रेम में। ये है 11 जुलाई 2022 का वीक है। वीकली जो कैंडल थी वो ऐसी थी, एक ग्रीन और एक हम्म। रेड डोजी, ठीक है, और एक, हम्म। भैया हम बस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं या फिर ट्रेंड के बीच में भी ट्रेड ले सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस के बाद शॉर्ट देखो और अगर कोई सपोर्ट के बाद। नियम कायदे से तो ब्रेकआउट पे ही लेना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। मैं कभी भी ट्रेड करूंगा, तुम कभी भी ट्रेड करोगे, तो हमेशा दोनों तरफ का सोच के चलना है कि भाई प्रॉफिट होगा ठीक है, बट लॉस भी हो सकता है। तो अपन को ट्रेड वही लेनी होती है जहाँ पे मतलब मिनिमम लॉस हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब देखिए, मान लेते हैं अभिषेक आ गया क्या यार, उसके लिए भी ये जानकारी अच्छी रहेगी। हाँ भैया आ गए हैं। तो बोलता ना, शर्म नहीं आ आई रहे थे तुमको? तो मैं अरे आई थी बहुत ज्यादा। देखो, मान लेते हैं जैसे ये ब्रेकआउट था, ठीक है, ऐसी ये वीकली है चार्ट, ये डेली वाला चार्ट है उसी का। अब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, अब तुम अगर इसके बीच में कहीं यहाँ लेते तो तुम्हारा स्टॉप लॉस कौन सा था? ये इस ग्रीन कैंडल का। अगर तुमने बीच में कहीं पे ट्रेड लिया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस ये होता नहीं होता? हाँ भैया। और अगर मार्केट यहाँ से पलटी मारता तो अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हुआ। हाँ भैया। हाँ। बजाय इसके तुम ट्रेड यहाँ लेते तो तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा नहीं होता? हाँ भैया। बताओ भाई। अभी जैसे तुम ट्रेड ले रहे हो यहाँ पे, ये क्या थी? ये एक ऐसी डोजी बनी थी, ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। हाँ। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये गया, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ कहीं तुमने ट्रेड ले ली, हाँ। ट्रेड ले ली, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या हो गया? ये वाला। वैसे तो स्टॉप लॉस यही होना चाहिए तुम्हारा, बट बड़ा अगर तुम स्टॉप लॉस रखते हो, वीकली के हिसाब से स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हो गया ये वाला, ये बड़ा ठीक है, है। ये छोटा है सब, ठीक है। अब अगर तुम इस बड़ी ग्रीन कैंडल में यहाँ की जगह तुमने यहाँ कहीं ट्रेड ली होती तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता? तुम कहाँ तक तुम वेट करते कि भाई हाँ अब से हो सकता है पलटी मार जाए, क्या पता वापस पलटी मार जाए, गिरेगा, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, उसके लिए बहुत लंबी लॉस लेना पड़ सकता था। मार्केट चलते मार्केट के बीच में ट्रेड लेना इसीलिए नुकसानदायक है। हमेशा ऐसी जगह लो जहाँ अच्छा खासा बड़ा सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, ताकि उसको क्रॉस करने में दिक्कत आए। उसको क्रॉस करने में दिक्कत आ गई मतलब अगले वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस तक तो जाएगा ही, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और वहाँ तक जाएगा, उसमें अच्छा खासा ट्रैवल तुम्हें दिख रहा है, तो तुम फिर अपना स्टॉप लॉस देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। पर भाई ये इतनी बड़ी कैंडल है, अब जब तक इसका बॉटम क्रॉस नहीं होगा तब तक तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हमेशा हाँ भैया। भागते मार्केट के बीच में घुसने के बजाय वेट करो कि वो भागता हुआ मार्केट कोई अगला सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करे। ये देखो फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर अब यहीं ले लो, तुम्हारा स्टॉप लॉस छोटा सा हो गया। ओके। मतलब ठीक है ये- भैया। भाई ये तो बड़ा टाइम फ्रेम था तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहीं पे अगर 1 घंटे का होता तो ये बहुत लंबा ट्रैवल दिखता, ठीक है। तो भागते मार्केट के बीच में मत घुसो,
ट्राई करो कि कोई आसपास सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, या कोई ना कोई एक रीज़न हो कि हाँ भाई यहाँ से ऊपर जाने, अगर ऊपर गया है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे है तो नीचे ही जाएगा। अब ऐसे डेली स्टॉप लॉसेस के, एंट्री प्राइसेस के ज्ञान हम देते रहेंगे। आज हमने आपको 2 कैंडल अभी तक बढ़ा दिए हैं। क्या नाम है दोनों के? मारो बोझो मारू और बस और एनगल्फिंग भाई ठीक है। आपका डोजी की तो कैंडल है। एनगल्फिंग नहीं आज की बात कर रहा हूँ मैं। ओह अच्छा। ठीक है। अब क्या हो अगर मेरे प्यारे मित्रों, मतलब बवाल भागा, ये देखो हर जगह तुम्हें एंगल्फिंग दिखेगी भाई। ये रही, ये रही, ये रही, ये वो रही, बड़ी वाली एनगल्फिंग सबसे मस्त है, पूरा ट्रेंड दिखा गई। अरे भाई साहब 1 2 3 ये तो 4 बहुत बड़ी थी। 5 6 दिन में जो अप ट्रेंड हुआ था वो एक ही दिन खा गया।